लॉकडाउन की पहली वीडियो प्रकाश पे आधारित है और आज की इस पहली वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 10 वाले नोट्स बनाएंगे और 12 वाले भी अगर चाहें तो नोट्स बना लें, नहीं तो 10 पे ही आधारित है, वो इस चीज़ को एक बार रिकॉल कर लें। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो 12th वाले तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या है। तो एक बार परिभाषा हम बोलते हैं क्या होता है। प्रकाश एक ऐसी विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है जो कि हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। दृष्टि संवेदना का मतलब हुआ कि जैसे हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, देखते हैं। अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। अंधेरे का मतलब कि वहाँ पर कोई भी प्रकाश उपस्थित नहीं है। और जैसे ही सुबह होता है या दिन के समय में सूर्य के प्रकाश की किरणों की सहायता से हम वस्तुओं को देख लेते हैं। यही हुआ दृष्टि संवेदना। तो प्रकाश की परिभाषा अगर देखा जाए तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है जो कि हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, या परिभाषा के तौर पर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका टॉपिक प्रकाश के गुण क्या क्या है। तो प्रकाश के बेसिकली 12 या 13 गुण होते हैं, जिनमें से 5-6 गुण जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमें याद रखना चाहिए। पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसके कई एग्जाम्पल भी हैं, जैसे प्रतिबिंब बनना या कोई प्रकाश किरणों में कोई अवरोध आ जाए, उनके पथ में अगर कोई प्रकाश चल रहा है, उसके पथ में कोई अवरोध आ जाए तो उसकी छाया बनना, जो कि यह क्या करता है, प्रदर्शित करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर की साइड से अगर हम क्या करें, कोई लाइट सोर्स जलाएं तो इस मार्कर का प्रतिबिंब हमें दीवार की उस साइड प्राप्त हो जाएगा या पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकाशिक किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा गुण है प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रकाश की चाल हमेशा नियत नहीं रहता है। जब भी कोई प्रकाशिक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है, जो कि आप आगे की क्लास में आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि अपवर्तन में बताया जाएगा माध्यम क्या होते हैं। वैसे आप थोड़ा सा जान लीजिए। एक पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे आपका जल हो गया, कांच हो गया, ये सब कैसे माध्यम है, पारदर्शी माध्यम में। ग्लिसरीन हो गया, तेल हो गया, पारदर्शी माध्यम है। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अगर वह सघन से विरल में जाता है तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, और अगर वो विरल से सघन में जाता है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो प्रकाश का दूसरा गुण यही है कि यह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से चलता है, और जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। तीसरा गुण है प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात प्रकाश जब किसी भी चमकदार पृष्ठ से टकराता है, पृष्ठ जितना चमकदार होगा, पड़ने वाली प्रकाश की संपूर्ण मात्रा उतनी ही परावर्तित हो जाएगी। परावर्तन का मतलब हुआ कि जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर ही लौट करके चला जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तीसरा गुण है प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन वही बात अभी जो मैं अभी बताया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है, परिवर्तित होती है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार चित्र के माध्यम से आप परावर्तन और अपवर्तन समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा समतल दर्पण है, और ये जो डैश डैश करके लाइनें बनाई जाती हैं, ये दर्पण की पहचान है, या कहिए कि चमकदार पृष्ठ की पहचान है। अगर कोई प्रकाश इधर से आया, इससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गया, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। माध्यम अगर देखा जाए तो विभाजक तल हो गया, इसके ऊपर एक माध्यम, इसके नीचे दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश जिस माध्यम से चले, जैसे मान लीजिए हमारा इस साइड हवा यहाँ से चला और यहाँ से ये टकरा करके, ये दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में लौट गए, इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में क्या होगा, दो माध्यम होंगे, एक विभाजक तल होगा, ये जो विभाजक तल होता है ये पारदर्शी होगा। कैसा होगा, पारदर्शी। और प्रकाशिक किरण अगर इधर से इधर ऐसे आ रही है तो मुड़ेगी नहीं, बल्कि दूसरे माध्यम में चली जाएगी। ये आपका विलंब है,
इसे आगे आगे कक्षा में हम इसकी चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक में। ये आपका अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये यहाँ पे आया, आकर के टकराया, टकरा करके दूसरे माध्यम में गया, तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गया। ये अभिलंब की ओर तब झुकेगा जब ऊपर का माध्यम विरल हो और नीचे का माध्यम क्या हो, सघन। विरल को रेयर कहते हैं, सघन को डेंस कहते हैं। रेयर मीडियम और डेंस मीडियम, इसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी को। ठीक है, तो जब विरल माध्यम से कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है। जब वह सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाता है। सघन से विरल में जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे ऊपर माध्यम सघन हो गया, जिसे डेंस मीडियम कहते हैं, नीचे विरल हो गया, जिसे रेयर मीडियम कहेंगे। प्रकाशीय किरण चला, ये विभाजक तल से टकराया, यहाँ पे एक अभिलंब हम खींचते हैं पृष्ठ के लंबवत। तो अगर ये सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से थोड़ा दूर होने का मतलब ये होगा कि अपने पथ से थोड़ा विचलित हो रहा है। इस कंडीशन में पास आ रहा है अभिलंब से, इस कंडीशन में अभिलंब से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश किसी चमकदार चीज से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश के ये गुण हो गए। इसके अलावा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, पढ़ेंगे आप। प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश के विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण के अलावा बहुत ढेर सारे गुण हैं जो कि आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ना है। किसी में गुण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो भी प्रकाश का एक गुण ही है। और आपका जो इंद्रधनुष बनता है वो प्रकीर्णन के कारण बनता है। तो प्रकाश के ऐसे बहुत से गुण हैं। प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो प्रकाश के वेग से चलते हैं, उसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं, जो कि कक्षा 9 में आपको बताया गया होगा। तो ऐसे ही प्रकाश के कई गुण हैं। मुख्य रूप से आपको 4-5 गुण याद रहने चाहिए। क्लास 10th के लिए 4-5 गुण और 12th में पूरा एकदम अच्छे से विस्तार में दिया हुआ है। तो आपको लगभग सभी गुण 12th में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। एक चैप्टर है पूरा, एक चैप्टर आपको व्यतिकरण मिलेगा, विवर्तन मिलेगा, ध्रुवण करके मिलेगा, तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के गुण हम लोग पढ़ लिए। हाँ, एक है प्रकाश के गुण में आवृत्ति संबंधी बात। प्रकाश का चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, प्रकाश की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। एग्जाम में बहुकल्पी वगैरह पूछ लेता है कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रकाश की आवृत्ति हमेशा नियत रहती है। हाँ, सिर्फ चेंज क्या होता है, प्रकाश की चाल और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। अपवर्तन में सिर्फ प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है, बाकी हमेशा जो आवृत्ति है वो नियत रहता है। किसी भी कंडीशन में आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला गुण है किरण पुंज या प्रकाशीय किरण। सॉरी, पहले आपको पढ़ना होगा प्रकाशीय किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाशीय किरण क्या है, जैसे मान लीजिए एक टॉर्च हम जला दिए। ठीक है, एक टॉर्च जला दिए और टॉर्च को जलाने के बाद ये मान लीजिए लाइट सोर्स हो गया, जो कि मान लीजिए टॉर्च ऐसे बना देते हैं। इस टॉर्च को हम जलाएं तो प्रकाशीय किरणें बाहर क्यों निकलती हैं, बात को समझिए। इसी में आपको इसी फिगर में लगभग आपको हम 3 टॉपिक समझा देंगे। प्रकाशीय किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज के प्रकार क्या है। तो प्रकाशीय किरण क्या है, किसी भी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरण को, किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरण को ही प्रकाशीय किरण कहा जाता है। प्रकाश स्रोत जैसे हमारा टॉर्च हो गया, यहाँ से किरण, एक किरण आप लेंगे और कहेंगे इसी किरण को क्या कहा जाता है, प्रकाशीय किरण कहा जाता है। आप रेखा गणित में पढ़े नहीं होंगे किरण किसे कहते हैं। किरण में क्या होता है, इंद्रबिंदु होता है और एक शीर्ष होता है धनुष की तरह। ऐसे प्रकाशित स्रोत में जो बाहर की ओर किरणें निकलती हैं उसे शीर्ष माना जाता है, और जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पर उनकी पूंछ को माना जाता है। इसे प्रकाशीय किरण कहते हैं। किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कई प्रकाशीय किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये सब परिभाषाएं आपको नोट्स में लिखना है, टॉपिक बाय टॉपिक लिख करके। प्रकाशीय किरण क्या है, प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरण को
प्रकाशीय किरण कहते हैं, या फिर परिभाषा हो गया। आप फिगर बना लीजिएगा, ऐसे बना करके समझा लीजिएगा। उसके बाद किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कई प्रकाशीय किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है आपका टॉपिक किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज नंबर 1 समांतर किरण पुंज, नंबर 2 है आपका अभिसारी किरण पुंज, नंबर 3 है आपका अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है, देखिए समांतर किरण पुंज में क्या होगा, जैसे समांतर रेखाओं की परिभाषा है रेखागणित में, वैसे ही ठीक आप समांतर किरण पुंज को कर देंगे। यानी ऐसे किरण पुंज या प्रकाशीय किरणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे को कभी न काटे या जो एक दूसरे के समांतर है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसे हम एक नॉर्मली झाड़ू के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे नॉर्मली घर में जो झाड़ू लगाने वाली झाड़ू होती है वो रखी हुई है, ऐसे ही किसी कंडीशन बस आप ऐसे आप जमीन पर रख दिए तो उसकी जो क्या उसे बोलते हैं कीड़ी या तीरी जो भी आप कर दो, वो जो होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। मानिए वैसे जहाँ बंधा रहता है काट देता है, मगर आप अगर समझिए तो सभी इसकी जो सीख होती है, सॉरी सीख उसे बोलते हैं, जिसमें लगी रहती है उसे सीख बोलते हैं, उसकी सीखें एक दूसरे को काटती नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या हो जाएगा, किसी भी प्रकाशिक स्रोत से चलने वाली किरणें जब एक दूसरे को काटें, यानी सोर्स से एक टार्च हम यहाँ से ऐसे चला दें इसका किरण और एक टार्च यहाँ से ऐसे चला दें इसका किरण, दोनों ये किरण एक दूसरे को काट रहा है। तो किसी भी प्रकाशिक स्रोत से चलने वाली किरणें जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं तो उसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। इसे पैरेलल रेज कहते हैं, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसे कॉन्केविंग रेज कहते हैं। कन्वर्जिंग रेज और इसे क्या बोलते हैं, कॉन्केविंग रेज बोलते हैं। तो परिभाषा आप यहाँ से देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, यही लिखना है आपको, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, किसी भी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें जब एक दूसरे को काटें या काटती हुई प्रतीत हों तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, किसी भी प्रकाशिक स्रोत से चलने वाली प्रकाशिक किरणें जब एक दूसरे को काटे न बल्कि चलने की दिशा में इनके बीच की दूरी फैलती जाए, यानी प्रकाश स्रोत से चले उनके बीच की दूरी आगे की तरफ क्या होगा, फैलती चली जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, किसी भी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें जब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं तो इसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज, किसी भी प्रकाशिक स्रोत से चलने वाली किरणें जब प्रकाश के चलने की दिशा में एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, कोई भी प्रकाशीय किरणें प्रकाश के चलने की दिशा में जब एक दूसरे से दूर जाएं या उनके मिलने की संभावना न हो तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। ये आपका टॉपिक हो गया प्रकाशिक किरण, किरण पुंज और किरण पुंज के प्रकार। अब आपका आता है कि प्रकाशिक स्रोत के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। बात को समझिए, कंफ्यूज नहीं होना, वस्तुओं का प्रकार नहीं बता रहा, प्रकाशिक स्रोत के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो
अब आपको पढ़ना है दीप्त, अदीप्त और स्फुरदीप्त, यानी प्रकाशिक स्रोत के आधार पर, हेडिंग क्या आप लिखेंगे, प्रकाशिक स्रोत के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। उसमें आप लिखेंगे प्रकाशिक स्रोत के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं और स्फुरदीप्त वस्तुएं। नंबर 1 आप लिखेंगे दीप्त वस्तुएं क्या है। तो दीप्त वस्तुएं यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे तारे, सूर्य। चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है, इस वजह से चंद्रमा जो है आपकी दीप्त वस्तु नहीं है। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जैसे आपका मार्कर हो गया, लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, फैन हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं क्योंकि ये स्वतः कोई प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। ठीक, इसके बाद है स्फुरदीप्त वस्तुएं। स्फुरदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। ध्यान से समझिए, जो कि प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करती हैं, स्वतः नहीं करती हैं, बल्कि जब इन पर कभी बाहर से कोई प्रकाश स्रोत पड़ता है तो ये कुछ क्षण, सेकेंड, मिनट, घंटे, महीने, दिन या वर्षों तक प्रकाश का उत्सर्जन करती रहती हैं, उसे स्फुरदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे एक रेडियम की घड़ी आती है, रेडियम वाली घड़ी होती है, और या ट्रक वगैरह के पीछे लिखा रहता है, ऐसे देखिए वो बना रहता है सिंबल, खतरे का सिंबल बना रहता है, या रेडियम से लिखा रहता है, कई तरह के कोटेशंस लिखे रहते हैं, जो कि जब लाइट पड़ता है तो वो चमकता है, और जैसे ही लाइट हट जाता है फिर वो बोर्ड वगैरह नहीं दिखाई देता। हाईवे में देखेंगे ग्रीन बोर्ड लगा रहता है, उसी पर वाइट वाइट बना रहता है, या आप देखेंगे सड़क पर वैसे पगडंडी टाइप का बना रहता है, ये देखने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक सड़क है। ठीक है, सड़क के पूरे मतलब कि भाग चौड़ाई को देखने के लिए बना रहता है। तो वो कैसी वस्तुएं, स्फुरदीप्त वस्तुएं हैं जो कि प्रकाश के पड़ने पर चमकती हैं, और जैसे ही प्रकाश स्रोत हट जाएगा, हटने के बाद ये कुछ क्षण या कुछ समय या कुछ दिन या वर्षों तक चमकती रहती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, स्फुरदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेडियम। रेडियम है जो कि स्फुरदीप्त वस्तु है। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ें जो है एग्जाम की दृष्टि में, हमेशा हमारा जो पढ़ाने का तरीका है आप जानते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हाँ प्रकाश का टॉपिक जो है हम क्लास 10th में भी चालू कर रहे हैं और 12th में भी चालू कर रहे हैं। इसे इंट्रोडक्शन के तौर पर जो है 12th वालों के लिए इंट्रोडक्शन है, मगर 10th वाले इसका पूरा नोट्स वीडियो का बनाएंगे, और हम बोर्ड पे ये लिख दिए हैं जो है आप लोग ऐसे लिख करके, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाशीय किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज के प्रकार क्या है, दीप्त अदीप्त स्फुरदीप्त वस्तुएं क्या है, दर्पण क्या है, सबके सामने क्या है लगा करके वीडियो में जो परिभाषा हम बता रहे हैं वो आप लिखते चले जाएंगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। दर्पण क्या है, अगला तो दर्पण क्या है, दर्पण बेसिकली क्या है, एक चमकदार पृष्ठ होता है, इसे बनाया जाता है, नहीं तो कोई भी चमकदार पृष्ठ जो कि अपनी सतह पर आने वाली प्रकाशिक किरणों को उसी दिशा में परावर्तित करके, उसी को दर्पण कहा जाता है। दर्पण कृत्रिम भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। कृत्रिम दर्पण के बारे में पढ़ना है तो दर्पण जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, अगला टॉपिक, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जरा दर्पण पे चर्चा कर लें। कृत्रिम दर्पण जो होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, तो कृत्रिम दर्पण में क्या करते हैं कि एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा ले लेंगे, पारदर्शी मतलब जिसके आस पास हम देख सकते हैं, और उसी टुकड़े एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा लेंगे और इसी टुकड़े के किसी एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा दिया जाए। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का लेप लगा दिया जाए तो उसी को दर्पण कहते हैं। देखे होंगे जो घरों में हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं, अगर उसे तोड़ें या तोड़ना मत है,
अगर टूटा हुआ पार्ट उसका मिल जाए तो आप देखेंगे कि उसके एक तरफ लाल रंग का या किसी और कलर का एक लेप लगा रहता है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट का होता है। सिल्वर नाइट्रेट के अलावा भी, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा कॉस्टली होता है, पहले लगाया जाता था, बहुत महंगा हो गया है, तो लोग अब बजट को भी ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, अन्य ऐसे पदार्थ का लेप लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि अपने पृष्ठ पर आने वाले प्रकाश को उसी तरफ लौटा देता है। उसी को दर्पण कहा जाता है। अब दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले हमें समझना होगा समतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। उसके बाद समतल दर्पण के गुण को पढ़ना है, अवतल दर्पण के गुण को पढ़ना है, उत्तल दर्पण के गुण को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं। ये सब जो है अगली कक्षा में हम आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।